आज हम कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इस फंक्शन को हमें कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वेरीफाई करना है विद इन द इंटरवल -π/2 0। अब ये दोनों फंक्शन -π/2 0 इंटरवल में दोनों फंक्शन डिफाइंड है तो कॉन्टिन्यूस हो गए। सो दिस इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल -π/2 0। आपने इनका डेरिवेटिव निकाला तो ये भी डेरिवेटिव जो है वो डिफाइंड है cos x और माइनस साइन एक्स। तो दोनों फंक्शन कैसे हो गए, डेरिवेबल इन द इंटरवल -π/2 0। और अगर हम g डैश एक्स निकालते हैं तो वो कितना आया, माइनस साइन एक्स आया। इसकी भी वैल्यू -π/2 0 इंटरवल के अंदर बिटवीन 0 नहीं है। तो इसका मतलब कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की तीनों कंडीशंस आपके सेटिस्फाई हो गई। So there exists some point C belongs to between this interval such that fb minus fa upon gb minus ga equal to f dash c upon g dash c। f dash x आपके पास है, g dash x भी है, उसमें आपने c पुट कर दिया। आपका f जो b पॉइंट है वो 0 है और a पॉइंट आपका -π/2 है। तो हमने इसमें जो थ्योरम का जो रिज़ल्ट है उसमें हमने वैल्यूज़ डाल दी। तो आपको मिला साइन 0 माइनस साइन ऑफ -π/2 अपॉन कोस 0 माइनस कोस -π/2 इक्वल टू कोस सी माइनस साइन सी। अब इन चारों की आपने वैल्यूज़ डाल दी। साइन 0 तो 0 होता है, साइन -π/2 -1 होता है, कोस 0 1 एंड कोस -π/2 0। तो आपके पास यहाँ से मिल गया टेंजेंट सी इक्वल टू -1। सो सी इक्वल टू -π/4 दैट लाइज बिटवीन -π/2 0। सो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दे रखा है जो ए बी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और विद इन द इंटरवल वो डेरिवेबल भी है। सो देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिटवीन दिस इंटरवल सच दैट 2c इंटू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन इक्वल टू एफ डैश सी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब आपने, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमने यहाँ से जी एक्स फंक्शन को डिफ़ाइन किया। तो जी एक्स कितना आ गया, हमने कैसे डिफ़ाइन किया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जी डैश एक्स निकाला। तो अब ये ए बी इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ये तो 0 पर ही होगी। और ये इंटरवल पर आपके पास जो जी डैश एक्स है, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं तो ये आपकी नॉन जीरो वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, डेरिवेबल हो गए ओपन इंटरवल ए टू बी, एंड जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू विद इन ए बी। सो बाय कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है, एफ एक्स तो आपका एफ एक्स ही दिया हुआ है, ये आपने एक्स स्क्वायर माना था, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन 2c। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको ये रिलेशन जो रिक्वायर्ड आपको रिलेशन था वो मिल गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एफ डैश और जी डैश दोनों कॉन्टिन्यूस दिए हुए हैं, यानी डिफाइंड है, मीन्स एफ एंड जी डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल भी हैं। तो हमें शो करना है कि एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा विद इन द इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए माइनस बी माइनस ए एफ डैश ए अपॉन जी बी माइनस जी ए माइनस बी माइनस ए जी डैश ए दिस इज इक्वल टू एफ डबल डैश सी अपॉन जी डबल डैश टी। अब इस क्वेश्चन को आपने जो सॉल्व करना है वो करना है अकॉर्डिंग टू कॉशी। जैसे आपने कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम सॉल्व की थी वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे। आपके पास हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन को लेके। तो एक तो यहाँ से लेंगे आप, एक फंक्शन तो आप यहाँ से लेंगे एफ एक्स देखो यहाँ पर एफ एक्स माइनस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ डिनोमिनेटर में है जी एक्स माइनस बी माइनस एक्स जी डैश एक्स। ठीक है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन ये फंक्शन प्लस ए ये वाला फंक्शन, इसको आपने ले लिया फाई एक्स। और ये जो है इसमें जो कांस्टेंट है ए, वो आपने किस तरह से लेना है, वो लेना है जहाँ पर फाई ए इक्वल टू फाई बी होगा। ठीक है, तो अब इसमें आपने डाल दिया फाई ए निकाल लिया और फाई बी निकाल लिया।
और ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो माइनस ए लिखो या ए लिखना है तो ए को आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लो। नाउ अगेन आपके पास एफ डैश और जी डैश दोनों कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल दिए हुए हैं। तो इसका मतलब जब आपके पास एफ डैश जी डैश दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, इसका मतलब एफ एंड जी आपके कैसे हो गए, डेरिवेबल हो गए और कॉन्टिन्यूस भी हो गए। तो जो आपका फाई एक्स फंक्शन है, आप इसको चेक करो, जो आपका फाई एक्स फंक्शन है, दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, चारों आपके कॉन्टिन्यूस हैं और डेरिवेबल हैं। और b माइनस एक्स कैसा है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो फाई एक्स भी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। फाई एक्स आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो गया, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। और फाई ए इक्वल टू फाई भी आपने एज्यूम किया हुआ है, ए की वैल्यू आपने कैसे ली हुई है, जहाँ पर फाई ए इक्वल टू फाई भी है। इसका मतलब ये जो है वो फाई एक्स जो आपका है वो रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, देन बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए टू बी सच दैट फाई डैश सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो फाई डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अब फाई एक्स है आपके पास, वहाँ से आपने फाई डैश एक्स निकाल लिया। तो जब आप फाई डैश एक्स निकालेंगे तो सॉल्व करके आपको ये मिल जाएगा, b माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस ए बी माइनस एक्स जी डबल डैश एक्स। यहाँ से आप फाई डैश सी निकाल लिए और उसको जीरो के इक्वल पुट करिए, तो आपको a की वैल्यू, और फिर आप उसको a के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपको अगेन दोबारा से माइनस ए की वैल्यू मिल गई। अब जो आपने सेकेंड रिलेशन में भी माइनस ए की वैल्यू है, थर्ड में भी माइनस ए की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपको ये रिलेशन मिला एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। आपने ये सभी क्वेश्चंस आपके कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम से हैं, ये आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ करेंगे और उसके बाद आप उनसे रिलेटेड इन क्वेश्चंस को करेंगे।